Welcome all to Indian Horse Racing Tips, our YouTube channel, where we analyze the Indian horse races for you. Tomorrow we have the Mysore race card as well as the Chennai race card for 10th of October. तो मैं दोनों के सिलेक्शंस दूंगा आज इस वीडियो में, तो एंड तक देख लेना वीडियो। तो चलते हैं पहले सिलेक्शंस पे मैसूर रेस कार्ड के लिए। तो मैसूर रेस कार्ड में रेस नंबर टू में 1400 मीटर्स की रेस है, क्लास 4 की, 5 years एंड ओवर। यहाँ पे मेरे पास दो पिक्स है, हॉर्स नंबर 6 एंड हॉर्स नंबर 4। हॉर्स नंबर 6 अकांता यहाँ पे बेटर पिक है, पहला पिक रहेगा मेरा। ऑब्वियसली लास्ट टाइम 1600 मीटर जैसे भागा है टॉलकिन के पीछे, 8.5 लेंथ पीछे। इवेंचुअली टॉलकिन जाके ग्रेडेड रेस भाग रहा है अभी। अकांता आई थिंक ट्रेवर के अंडर अच्छा परफॉर्म करना चाहिए आई थिंक। उसके बाद और तीसरे घोड़े में ऑलमोस्ट 7.5 लेंथ का फ़र्क था। 1400 मीटर की रेस है मैसूर में। आई थिंक 1400 मीटर भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैसूर बेस्ड हॉर्सेस को, तो इसलिए अकांता को थोड़ा एज है यहाँ पर। दूसरा जो घोड़ा मेरा पिक होगा वो हॉर्स नंबर 4 होगा, द ग्रे जेरेनियम। ये घोड़ा यार लास्ट रन अब मेरे हिसाब से बैंगलोर में जो 20 जुलाई को था वो थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। 7 जून को जो उसने डॉन कार्लोस के पीछे सेकंड भागा था 1200 मीटर में, आई थिंक बहुत अच्छी रेस भागा था वो, ऑलमोस्ट 7वें पोजीशन से सेकंड फिनिश किया था। इस बार आई थिंक माजिद खान के घोड़ों पे ज़्यादा फोकस करना। जेरेनियम मुझे लग रहा है माइनर पोजीशंस के लिए अच्छा घोड़ा होगा अफसर खान के अंडर। चलते हैं अगले रेस पर। रेस नंबर 3 में 1600 मीटर की रेस है, क्लास 3 की। यहाँ पे मेरे पास दो पिक होंगे वापस, हॉर्स नंबर 1 मिस्टिक डिवाइन और हॉर्स नंबर 7 स्टाविंस्की। हॉर्स नंबर 1 मिस्टिक डिवाइन अगेन लास्ट टाइम जो भागा है दोनों 1400 मीटर, ऑलमोस्ट लास्ट बैठ के घोड़ा सेकंड और थर्ड पोजीशन फिनिश कर रहा है और 200 मीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे उसको वो बेनिफिट होगा। अगेन फैज़ के अंडर ही जाएगा घोड़ा, तो ऑब्वियसली फैज़ ने ऑलरेडी 2 बार चलाया है उसको इस सीज़न में, तो ही माइट बी अवेयर ऑफ द हॉर्स। तो आई थिंक मिस्टिक डिवाइन शुड हैव अ गुड चांस स्पेसिफिक टू 1600 मीटर इन क्लास 3। एंड दूसरा चॉइस है स्टाविंस्की घोड़ा बैंगलोर का है। लास्ट टाइम 31 जुलाई को व्यासा के अंडर 4th ख़त्म किया था और उसके पहले पावर ऑफ ब्यूटी को अगेन 4th भागा था घोड़ा। यहाँ पे आई थिंक नारायण घोड़ा का प्रॉब्लम यही है कि कब ट्राई पे होता है नहीं होता है वो समझ नहीं आता मोस्टली। तो अगर बैंगलोर से घोड़ा यहाँ पे लाया है, होपफुली ट्राई पे तो होगा, बट स्टिल मेरे हिसाब से अगर चूज़ करना होगा तो मैं हॉर्स नंबर 1 को थोड़ा बेटर पोजीशन में रखूँगा एंड मे बी आई थिंक स्टाविंस्की आई वुड कीप फॉर द माइनर पोजीशंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेस, 1200 मीटर्स की रेस है ग्रेड 2 के लिए। यहाँ पे यार मोर ओवर जो रेस है ये 3 घोड़ों में ही होने वाली है, वो है हॉर्स नंबर 2 मेरोपी ऑल्ड गेट और हॉर्स नंबर 5 इंपीरियल ब्लू। मेरोपी, ये तीनों घोड़े यार ऑलमोस्ट 1-1.5 लेंथ के फ़र्क में ही आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आई थिंक मेरोपी का जो मेरे हिसाब से भाव नहीं होगा, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया, नहीं तो ऑब्वियसली घोड़ा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, खुद जीत भी सकता है। तो मैं अगर खेलना चाहूँगा इस रेस में तो मोर ओवर मैं ऑल्ड गेट या इंपीरियल ब्लू की प्लेस के लिए देखूँगा। मेरे हिसाब से अगर मेरोपी ऑन मनी के अंडर बैठ जाता है तो ऑल गेट और इंपीरियल ब्लू को प्लेस के लिए भी आई थिंक इवन मनी के आसपास प्लेस निकलेगा दोनों को। तो वो भाव देखकर जिनको बेटर थोड़ा मेरे को प्रॉस्पेक्ट्स लग रहे हैं उस पर मैं ट्राई करूँगा, तो इसलिए मैंने ये दोनों हाईलाइट किया है, बट ये दोनों प्लेस के लिए ही होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेस नंबर 6 1200 मीटर्स की रेस है, क्लास 4 की। यहाँ पे मोर ओवर एक सिंगल पिक लेके चल रहा हूँ मैं, हॉर्स नंबर 7 सियाना प्रिंसेस बैंगलोर बेस्ड घोड़ा है, जो लास्ट टाइम सेकंड थर्ड भागा था फोर्टिस और पोल स्टार के अंडर। दोनों घोड़े आई थिंक बहुत बेटर क्लास में रन कर रहे हैं। अगेन ये माजिद खान का घोड़ा है अफसर खान के अंडर, तो मेरे हिसाब से यार माजिद खान अगर ट्राई पे रहेगा तो डबल हो सकती है उसकी, दोनों अफसर खान के अंडर। और हॉर्स नंबर 7 आई थिंक क्लास 4 के लिए स्पेसिफिकली आई थिंक ये मैसूर बेस्ड हॉर्सेज है,
तो हेंस इसको एक थोड़ा बेनिफिट होगा यहाँ पे। तो आई थिंक ही कुड रन अ गुड रेस। अब चलते हैं चेन्नई रेसेस की सिलेक्शंस पर। कल चेन्नई रेस है 10 अक्टूबर के लिए। यहाँ पे मेरे पास कुछ सिलेक्शंस हैं, तो चलते हैं सीधे सिलेक्शंस पर। रेस नंबर 2 1600 मीटर्स की रेस है, क्लास 4 की। यहाँ पे मैं सिंगल पिक लेके चल रहा हूँ। रिफ्रेशमेंट 1600 मीटर की रेस है ये क्लास 4 की। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यार 1600 मीटर्स मोर ओवर चेन्नई बेस्ड हॉर्सेस को ऑलरेडी टफ हो जाता है। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत एज रहेगा तो रिफ्रेशमेंट को ही होगा, जो ऑलरेडी 1600 मीटर और 2000 मीटर जाके आया है थोड़ा। तो जो उसका 2000 मीटर्स में परफॉर्मेंस था, अमेजिंग स्ट्राइड को 3.5 लेंथ से बीट किया है। रोज़ारियो की कंपनी में जब भागा था, आई थिंक रोज़ारियो को ऑलमोस्ट 10-12 लेंथ पीछे है। क्लास 4 के लिए आई थिंक रिफ्रेशमेंट इज़ अ गुड हॉर्स एंड एंटनी राज के अंडर जो भी घोड़े को टच कर रहा है वही जीत रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे उसको स्ट्रॉन्ग चांस है। थ्रिल ऑफ ब्राज़ील आई थिंक वुड बी अ गुड हॉर्स। एब्सोल्यूट कैटरीना लास्ट टाइम 4-5.5 लेंथ से बीट किया था स्टार सिम्फनी को। बट यहाँ पे मैं सिंगल पिक लेके चल रहा हूँ रिफ्रेशमेंट। आई थिंक ही कुड रन अ गुड रेस। नेक्स्ट रेस नंबर 3। रेस नंबर 3 में 1200 मीटर की रेस है, क्लास 4 की। यहाँ पे मैं अगेन सिंगल पिक लेके चल रहा हूँ, शिबरा हॉर्स नंबर 2। लास्ट टाइम जिस तरह ब्लैक डायमंड को उसने 4 लेंथ से बीट किया था, मेरे हिसाब से यार ये क्लास 4 के लिए डेफिनेटली चेन्नई के लिए बेटर घोड़ा है। आई थिंक ही शुड हैव रन इन क्लास 3 के आसपास। कल अक्षय कुमार राइड करेगा घोड़े को, तो शिब्रा मेरे हिसाब से यार इज़ अ गुड हॉर्स। मुझे सिर्फ नूरी के बारे में रन का पता नहीं है इतना, एंड इवन मेरा जो घोड़ा है बैंगलोर से है, मेरे हिसाब से इसलिए मैं शिब्रा को प्लेस के लिए बेटर रहेगा मेरे हिसाब से ट्राई करना। तो अगर प्लेस खुले तो ही खेलना शिब्रा, क्योंकि विन के लिए थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेस, रेस नंबर 5। रेस नंबर 5 द मेन रेस जो होगी चेन्नई की, द कोरोमंडल ग्रामर फिलीज ट्रायल स्टेक्स। 1400 मीटर की रेस है 3 ईयर्स ओल्ड के लिए। यहाँ पे बेटर लग रहे हैं घोड़े, बट सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट जो दिख रहा है, फोर्थ विंग जो घोड़ा पूना से आया था मैसूर के लिए, हाँ वो अनफॉर्चुनेटली फोर्थ हुआ घोड़ा यहाँ पे रैविशिंग ब्यूटी को। आई थिंक अमन हुसैन यहाँ पे बहुत ही रिलीजियसली ट्राई करेगा यहाँ पे। जिस तरीके से ट्रैक कर रहा है वो सूरज के साथ, और सूरज को ही दिया है माउंट, सिंगल माउंट है सूरज का यहाँ पे। तो फोर्थ विंग से आई थिंक बहुत होप कर रहा है अमन कुछ, तो इसलिए इसको यहाँ पे अब वापस भेजा है चेन्नई। तो 1400 मीटर्स आई थिंक शुड डू वेल फॉर हिम। आई थिंक सिर्फ वो चीज़ देखकर मेरे हिसाब से घोड़ा शुड डू अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, स्पेशली प्लेस तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो फाइनल एंट्री करके आया है घोड़ा, तो वो भी है कि एक्स्ट्रा पैसा दे के आया है। तो ये सब चीज़ों को वेरिएबल्स देख के लग रहा है कि बेटर रेस भागेगा। और उसके अलावा आई थिंक लेना एंड म्यूचुअल ट्रस्ट कुड रन ऑल्सो गुड रेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेस, रेस नंबर 6 1600 मीटर्स की रेस है, क्लास 3 की। यहाँ पे 3 घोड़े यार बेटर लग रहे हैं, 1, 3 और 6। मैंने हाईलाइट स्पेसिफिकली हॉर्स नंबर 1 और हॉर्स नंबर 6 को किया है। कैरिज्मेटिक तो ठीक है यार, ऑब्वियसली क्लासिक डर्बी भाग के आया है घोड़ा, अच्छा परफॉर्मेंस था। तो यहाँ पे क्लास 3 के लिए नॉट मच इशू होना नहीं चाहिए, बट ऑब्वियसली ऑन मनी के आसपास खुलेगा। प्लस मैं इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कैरिज्मेटिक पे, इसलिए मैं बेटर कहूँगा कि अवॉइड करे कैरिज्मेटिक को, खेले भी नहीं यार, डोंट इवन खाने की भी कोशिश मत करना घोड़े को। तो अगर कुछ खेलना चाहूँगा तो मैं हॉर्स नंबर 1 या हॉर्स नंबर 6 की प्लेस ट्राई करूँगा। की टू द मिंट 27 सितंबर को एलिफेंट नाइट के पीछे जिस तरह से भागा है, 6 लेंथ पीछे था घोड़ा उसके ऑलमोस्ट। तो आई थिंक 1600 मीटर्स यहाँ पे वापस अच्छा भाग सकता है घोड़ा। और ग्रेनोब्ले आई थिंक लास्ट रन उसका जो था बालगोनी के पीछे 1.5-2 लेंथ पीछे भाग रहा है घोड़ा उसके। बॉटम वेट लेके जा रहा है विजय सिंह का घोड़ा, हिंदू सिंह चलाएगा। तो आई थिंक इसके पास भी स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट होंगे। स्पेसिफिकली मुझे लगता है ये दोनों घोड़े इवन मनी के आसपास प्लेस दिखने चाहिए इनके। तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे भाव देखकर देखूँगा कि क्या कर सकते हैं इनके साथ। तो दीज वुड बी माई द पिक्स गाइज, एंड ऑल द बेस्ट।